खुदा कैसे एक इंसान की जो लाइफ है ना वो एक झटके में बदल के रख देता है। तो स्टोरी है एंटोनिया सेना नाम के एक बंदे की। ये एक बंदा कमर्शियल पायलट था। ये खुदा में नहीं मानता था। फिजिक और मैथ में ही सारा कुछ इसका बिलीफ था। अगर तुम फिजिक और मैथ के नियम को कैलकुलेट कर सकते हो तो तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। और बीइंग पायलट इसने ये सब कुछ प्रैक्टिस करके रखा हुआ था। बहुत सालों से करा हुआ था कि भाई अगर तुम्हें पता है कि एल्टीट्यूड कितना है, फ्यूल कितना है, डिस्टेंस कितनी है, तो तुम फ्लाइट को ऑटोमेटिकली उड़ा सकते हो और सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो तुम्हें बाहर के किसी गॉड की क्या जरूरत थी, ऐसा इसका मानना था। फिर क्या हुआ कि पेंडेमिक आया, कोविड, तो इसकी नौकरी चले गई। पर ऑब्वियसली इसका फिजिक वाला, केमिस्ट्री वाला, मैथ्स वाला दिमाग था। ये अमेज़न फॉरेस्ट के पास में रहता था और अमेज़न फॉरेस्ट में ना बहुत इलीगल गोल्ड वगैरह की माइनिंग बहुत होती थी, लेकिन उनको सामान की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि डीजल वगैरह, फ्यूल वगैरह, छोटे चीजों की जरूरत पड़ती थी। उसके पास प्लेन था, तो प्लेन के जरिए उन तक ये सामान पहुंचाना शुरू कर देता है, स्पेशली डीजल वगैरह। अब ऑब्वियसली पहुंचाना शुरू कर दिया तो इसके मन में ना लालच बढ़ते जाती है। ज्यादा से ज्यादा ये प्लेन को ना ओवरलोड करना शुरू कर देता है। अब लालच थोड़ी ना फिजिक और मैथ से कैलकुलेट होती है। तो एक दिन इसने बहुत ओवरलोड करके अमेज़न फॉरेस्ट को क्रॉस करना शुरू कर दिया। अब ओवरलोडिंग इतनी हो गई, इंजन दे गया दबा, और इंजन दबा दे गया तो इसका प्लेन कर गया क्रैश। और हालांकि बंदा ऐसे कर गया, ये था तो स्मार्ट, इसने पूरी तैयारी करी हुई थी। इसके पास फोन था, इसके पास कंपास भी था। अमेज़न फॉरेस्ट में है ना 90% ऐसा प्लांट वगैरह है कि आप खाओगे या तो मर जाओगे या तो पैरालाइज हो जाओगे। तो इसने इतनी तैयारी करी हुई थी, ये बंदरों को फॉलो करता था कि बंदर जहाँ पर जा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वही खाऊंगा और उनको फॉलो करूंगा। और इसका प्लान ऑफ एक्शन यही था, धीरे धीरे चलेगा, रिवर के पास जाएगा, नदी के पास जो इसको कंपास में दिखा रहा था। और जैसे ही रिवर के वगैरह के पास से पहुंचेगा तो ये आग लगा देगा। आग लगाने के बाद जो उसमें उठेगा, कोई ना कोई उसे देखेगा और इस भाई साहब को बचाने आ जाएगा। अब इसका एक्शन ऑफ द प्लान यही था। पर बात यही थी, ये गिरा ना जब बारिश हो रही थी। इसको लगा कि 2-3-4 दिन की बारिश है, इसके बाद बारिश बंद हो जाएगी। लेकिन बारिश कम से कम 35 दिन तक लगातार पड़ती रही। अमेज़न फॉरेस्ट में ना 5-5 मीटर तक के पानी भर जाता था। मतलब उसमें तो आप ऐसे ही डूब जाओगे। बात सिर्फ एस्केप की नहीं थी, 25 किलो तो ये वजन ऐसे ही टूट गया था इसके बॉडी का। इसकी बॉडी ने ऑटो कैनिबलिज्म शुरू कर दिया था, मतलब अपने ही ऑर्गन को खाना और डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया था ताकि दिमाग काम करता रहे। एट द एंड ये इतना होपलेस, इतना मेंटली टॉर्चर हो गया कि इसने हाथ जोड़े, पहली बार जिंदगी में प्रेयर करा कि बारिश को रोक दो, लेकिन बारिश नहीं रुकी। ऑलमोस्ट इसको लगा कि अब इसकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन 36वें दिन कुछ ऐसा होता है, इसको बचाने के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो लोग इसको बचाने के लिए नहीं आए थे। वो लोग कौन थे? वो लोग थे फॉरेस्ट अमेज़न में ड्राई फ्रूट इकट्ठा करने आते थे। क्या है ना, जब बहुत ज्यादा बारिश होती थी ना, तो 20 से 25 दिन तक बारिश होती थी ना, तो ये ड्राई फ्रूट बड़े बड़े पेड़ों पे से गिरते थे नीचे, तो उसको इकट्ठा करने ये लोग आते थे। और ये लोग उस नदी को क्रॉस तभी करते थे जब बहुत ज्यादा पानी का फ्लो अच्छा खासा हो, तभी इनकी बोट वहां पर चल सकती है, वरना ये लोग नहीं आते थे। तो 20 से 25 दिन तक बारिश पड़ी तो ऊपर से जो ट्री की बहुत ऊंची हाइट थी तो टूट के नीचे गिर जाते थे, उसको इकट्ठा करने वो आते थे। मतलब ये है कि जिस बारिश को रोकने के लिए प्रेयर कर रहा था, वही बारिश इसको बचा रही थी। जिस चीज को वो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत समझ रहा था, वही उसकी जिंदगी बचाने की वजह बन गई। कभी कभी खुदा जिस चीज को हमारी तकलीफ बनाकर भेजता है ना, लगता है ना, वही असल में तुम्हें बचाने का जरिया होती है। अगर आपको भी लगता है कि खुदा की हर प्लानिंग के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को फॉलो भी जरूर करो।